नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसके सिद्धांत इतने सरल हैं कि अक्सर लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी सफलता, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या करियर, इन्हीं सरल और छोटे-छोटे कदमों से बनती है। किताब है द कंपाउंड इफेक्ट और लेखक हैं डैरेन हार्डी। ये किताब हमें सिखाती है कि आपको जीवन बदलने के लिए बड़े-बड़े फैसले नहीं लेने पड़ते, बल्कि छोटे-छोटे सुधार जो रोज दोहराए जाते हैं, वे एक दिन इतनी बड़ी शक्ति बन जाते हैं कि आपका पूरा जीवन बदल देते हैं। पार्ट 1, छोटे कदम बड़े परिणाम। पहला सिद्धांत, छोटे कदम बड़े परिणाम। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? किताब की शुरुआत में डैरेन हार्डी बताते हैं, छोटे-छोटे निर्णय रोज एक जैसे दोहराए जाएं तो समय के साथ उनकी शक्ति विस्फोटक हो जाती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। जैसे रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ी सी पैसा बचाना, रोज थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा नया सीखना। शुरुआत में असर दिखाई नहीं देता, लेकिन महीनों या सालों बाद उनका परिणाम इतना शक्तिशाली बनता है कि लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, कंसिस्टेंसी इनटू टाइम इक्वल्स मैसिव रिजल्ट्स। छोटा फर्क, बड़ा नतीजा। 3 दोस्तों की कहानी। लेखक 3 दोस्तों का उदाहरण देते हैं। दोस्त 1, सामान्य जीवन, उसी तरह चलता है, ना अच्छा बदलाव ना बुरा। दोस्त 2, रोज 50 कैलोरी कम खाना, थोड़ा चलना, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी बचत, रोज का फर्क बहुत कम, लगभग 0। दोस्त 3, रोज 50 कैलोरी ज्यादा खाना, थोड़ा टीवी, जंक फूड, बिना किसी लक्ष्य के जीना। शुरुआत में तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। 3 महीने बाद कोई फर्क नहीं, 6 महीने बाद थोड़ा सा अंतर, 18 से 24 महीने बाद तीनों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो चुकी होती है। इसके कारण छोटे लगातार बदलाव। कंपाउंड इफेक्ट का पहला सिद्धांत, छोटे-छोटे अच्छे चुनाव। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, तुम्हारी जिंदगी आज वही है जहां तुम्हारे लाखों छोटे निर्णयों ने तुम्हें पहुंचाया है। यानी आपने कितनी बार सही भोजन किया, कितनी बार गलत आदतों को रोका, कितनी बार बचत की, कितनी बार व्यायाम किया, कितनी बार सीखने के लिए समय निकाला। ये सब मिलकर आपकी किस्मत तय करते हैं, ना कि एक बड़ा अचानक लिया गया निर्णय। आदतें, हैबिट्स, सफलता की असली नींव। डैरेन हार्डी कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट ऑन हैबिट्स नॉट मोटिवेशन। यानी प्रेरणा कुछ दिनों की होती है, लेकिन आदत जिंदगी भर चलती है। जो चीज आदत बन जाए वो बिना मेहनत के होती है। इसलिए लेखक बताते हैं, अच्छी आदतें बनाओ, बुरी आदतों को धीरे धीरे खत्म करो, ट्रैकिंग शुरू करो, छोटे छोटे सुधार रोज करो। कंपाउंड इफेक्ट में ट्रैकिंग को बहुत महत्व दिया गया है। ट्रैकिंग का जादू, मापन से बदलाव शुरू होता है। लेखक कहते हैं, जिस चीज को आप मापते हैं वही सुधरती है। आप अपने जीवन की कोई भी चीज सुधारना चाहते हो, वजन, पैसा, समय, खर्च, पढ़ाई, फिटनेस, तो उसे ट्रैक करना शुरू करें। उदाहरण, आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हर खर्च लिखना शुरू कर दें। आप वजन घटाना चाहते हैं तो हर भोजन दर्ज करना शुरू कर दें। आप पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो रोज पढ़े गए मिनटों को नोट करें। पहले 7-10 दिनों तक आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पकड़ने लगेगा। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार कर सकते हैं, क्या बदलना चाहिए। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है, क्योंकि आपने उसे पहचानना और मापना शुरू किया है। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपाउंड इफेक्ट का केंद्र। डैरेन हार्डी स्पष्ट कहते हैं, आपकी जिंदगी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, न सरकार, न परिस्थितियां, न परिवार, सिर्फ और सिर्फ आप। यानी आप क्या खाते हैं, आपका निर्णय। आप कितना सीखते हैं, आपका निर्णय। आप कितना कमाते हैं, आपका निर्णय। आप कितनी बचत करते हैं, आपका निर्णय। आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका निर्णय। जब आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी 100% आपकी जिम्मेदारी है, तो आप नियंत्रण में आ जाते हैं। आज हमने समझा, कंपाउंड इफेक्ट इक्वल्स छोटे फैसले प्लस निरंतरता।
धीरे धीरे बड़े परिणाम आते हैं। 3 दोस्तों की कहानी, छोटा फर्क बड़ा नतीजा। आदतें सफलता की नींव हैं। ट्रैकिंग से बदलाव शुरू होता है, जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने देखा कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं कैसे हमारी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे मानसिकता बदलें, बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका, नई आदतें बनाने का वैज्ञानिक तरीका और कैसे छोटे बदलावों को स्थायी बनाया जाए। पिछले भाग में हमने समझा कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, छोटे छोटे सही निर्णय कैसे सफलता बनाते हैं, आदतों की ताकत और ट्रैकिंग का महत्व। अब इस भाग में हम सीखेंगे मानसिकता को कैसे बदला जाए, बुरी आदतें तोड़ने की वैज्ञानिक विधि, नई आदतें शुरू करने का सही तरीका और लगातार बने रहने का रहस्य। आपकी मानसिकता आपकी किस्मत का निर्माता। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी वास्तविकता बनाता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। यानी यदि आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, और यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो अवसर बन जाएंगे। कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत हमारी सोच से होती है। आपका दिमाग आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है, आपकी भावनाओं को दिशा देता है, आपके दैनिक क्रियाओं का आधार है। इसलिए अगर आप बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें। आपकी बुरी आदतों का जन्म सोच से होता है। बुरी आदतें अचानक नहीं बनती, वे बनती हैं गलत सोच, बहानों और छोटे छोटे गलत निर्णयों से। उदाहरण, आज जॉगिंग छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। आज जंक फूड खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। अभी बचत नहीं करेंगे, जब ज्यादा कमाएंगे तब करेंगे। ये बातें दिखती छोटी हैं, लेकिन बार बार दोहराए जाने से वे आदत बन जाती हैं। और बुरी आदत हमेशा आकर्षक लगती है क्योंकि उसका परिणाम तुरंत मिलता है। जैसे जंक फूड से त्वरित स्वाद, आलस्य से त्वरित आराम, टालने से त्वरित राहत। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट कहता है तुरंत सुख देने वाली चीजें लंबे समय में नुकसान देती हैं। बुरी आदत तोड़ने का ट्रिगर फॉर्मूला। लेखक एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। हर बुरी आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। उदाहरण, तनाव बराबर बुरी आदत का ट्रिगर, जंक फूड खाना बराबर रूटीन, तुरंत अच्छा महसूस बराबर रिवॉर्ड। इसे तोड़ने का तरीका, ट्रिगर को पहचानो, रूटीन को बदलो, रिवॉर्ड को स्वस्थ विकल्प बनाओ। उदाहरण, तनाव बराबर जंक फूड, तनाव बराबर 10 मिनट टहलना, उबाऊपन बराबर सोशल मीडिया, उबाऊपन बराबर 5 पन्ने पढ़ना, गुस्सा बराबर चिल्लाना, गुस्सा बराबर 10 धीमी सांसें। जब आप ट्रिगर बदल देते हैं तो पूरी आदत टूटने लगती है। नई आदत शुरू करने का तरीका, बहुत छोटा प्रारंभ। डैरेन हार्डी कहते हैं कि किसी भी आदत की शुरुआत इतनी छोटी करो कि उसके लिए ना कहना मुश्किल हो जाए। उदाहरण, 30 मिनट जॉगिंग नहीं, सिर्फ 5 मिनट। 50 पेज पढ़ना नहीं, सिर्फ 3 पेज। 5000 बचत नहीं, सिर्फ 100 रुपए। पूरा व्यायाम नहीं, सिर्फ 10 पुशअप्स। जब आप छोटा शुरू करते हैं, भय खत्म हो जाता है, दिमाग विरोध नहीं करता, निरंतरता बन जाती है, और यही निरंतरता कंपाउंड इफेक्ट को एक्टिवेट करती है। आदत को मजबूत करने का एंकर मेथड। नई आदत को स्थिर करने के लिए लेखक एक आसान तकनीक देते हैं। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। उदाहरण, नहाने के बाद 5 मिनट ध्यान, सोने से पहले 10 पन्ने पढ़ना, चाय के साथ 5 मिनट नोट्स, उठते ही 1 गिलास पानी, रात में 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। पुरानी आदत आपका एंकर बन जाती है और नई आदत आसानी से जुड़ जाती है। निरंतरता का रहस्य, धीमा लेकिन स्थिर। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन, यानी रोज थोड़ा, कुछ भी, लेकिन नियमित। ये पूर्णता का खेल नहीं है, ये निरंतरता का खेल है। यदि आप तय करते हैं रोज 5 मिनट, रोज एक छोटा कदम, रोज हल्का सुधार, तो 6 महीने बाद आपका जीवन पहचाने नहीं पहचाने बदला हुआ होगा। आज आपने सीखा, आपकी मानसिकता आपका भविष्य बनाती है। बुरी आदतें छोटे गलत निर्णयों से जन्म लेती हैं।
ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड फॉर्मूला। नई आदतें छोटी शुरुआत से बनती हैं। एंकर मेथड आदतों को स्थिर करती है। निरंतरता सफलता का असली रहस्य है। दोस्तों, इस भाग में हमने समझा कि आपकी सोच और आपकी आदतें आपकी जिंदगी के भाग्य निर्माता हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि गति कैसे बढ़ाएं, प्रगति को कैसे मापें और कैसे कंपाउंड इफेक्ट को विस्फोटक परिणामों तक ले जाएं। पिछले भाग में हमने समझा मानसिकता कैसे बदलती है, बुरी आदतें कैसे टूटती हैं, नई आदतें कैसे बनती हैं और निरंतरता क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस भाग में हम सीखेंगे मोमेंटम यानी गति कैसे बनती है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन की भूमिका, रूटीन का जादू और कैसे आप अपने सुधार को स्थायी बना सकते हैं। मोमेंटम, सफलता की तेज गति। डैरेन हार्डी कहते हैं, छोटे छोटे सही कदम जब लगातार लिए जाएं तो एक समय के बाद गति अपने आप बन जाती है। मोमेंटम वो अवस्था है जब मेहनत कम लगती है और प्रगति तेज दिखाई देती है। जैसे रोज 10 मिनट चलना धीरे धीरे 20-30 मिनट बन जाएगा। रोज 3 पन्ने पढ़ना धीरे धीरे 10-20 पन्ने हो जाएंगे। रोज छोटा निवेश बड़ी संपत्ति बन जाएगी। मोमेंटम की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन एक बार बन जाए तो वो आपको आगे बढ़ाता है। ये उसी तरह है जैसे पहले साइकिल चलाना कठिन होता है, लेकिन चलने के बाद कुछ देर में बिना मेहनत के गति बनी रहती है। मोमेंटम का फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम प्लस डायरेक्शन। लेखक मोमेंटम के 3 प्रमुख तत्व बताते हैं। 1. कंसिस्टेंसी यानी नियमितता, छोटे छोटे कदम रोज बिना रुकावट। 2. समय, मोमेंटम रातों रात नहीं बनता, आप जितना समय देंगे गति उतनी मजबूत होगी। 3. दिशा, अगर दिशा गलत हो तो गति खतरनाक बन जाती है। डैरेन हार्डी चेतावनी देते हैं, गलत दिशा में बना मोमेंटम आपको तेजी से नष्ट कर सकता है। इसलिए पहले दिशा सही करो, फिर गति बढ़ाओ। डिसिप्लिन, मोमेंटम की रीढ़। मोमेंटम बनाने के लिए जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ, यानी जो दीर्घकालिक लक्ष्य है उसे प्राथमिकता दें, वर्तमान के छोटे सुखों पर नहीं। डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है और फिर आदत बन जाता है। डिसिप्लिन आपको टाल मटोल से बचाता है, मन को स्थिर रखता है, लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है और आपकी ऊर्जा बचाता है। रूटीन, सफलता को आसान बनाने का तरीका। डैरेन हार्डी कहते हैं, रूटीन रिमूव्स डिसीजन फटीग। रूटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर दिन नए फैसले लेने में ऊर्जा खर्च होती है। रूटीन आपके दिमाग को आराम देता है, आपका ध्यान महत्वपूर्ण चीजों पर जाता है। उदाहरण, सुबह उठकर पानी, 10 मिनट व्यायाम, 5 मिनट पढ़ना, थोड़ा समय सीखने में लगाना, खर्च लिखना, लक्ष्य चेक करना। जब ये सभी चीजें आपकी दिनचर्या बन जाती हैं तो इनमें प्रयास नहीं लगता, फिर आप अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बैड रूटीन वर्सेस गुड रूटीन, फर्क समझें। लेखक बताते हैं कि हर किसी के जीवन में रूटीन होता है, अच्छा या बुरा। खराब रूटीन, देर से उठना, बिना प्लान के दिन शुरू करना, टीवी मोबाइल में समय खोना, जंक फूड, बचत न करना, टाल मटोल। अच्छा रूटीन, समय पर उठना, दिन की प्राथमिकताएं तय करना, व्यायाम, पढ़ना, सीखना, बचत करना, ध्यान या मेडिटेशन। कंपाउंड इफेक्ट का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका रूटीन दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता है। आज हमने समझा मोमेंटम कैसे बनता है, निरंतरता, समय और दिशा का महत्व, अनुशासन ही गति की नींव है, रूटीन निर्णय थकान कम करता है, अच्छा रूटीन अच्छा भविष्य, बुरा रूटीन पीछे की ओर खिंचाव। दोस्तों, इस भाग में हमने महसूस किया कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी आता है जब आपके भीतर गति बनी रहती है और आप रोज छोटे सही कदम लेते रहते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें,
कैसे ध्यान भटकने से बचें और कैसे स्वयं की प्रगति को मापकर कंपाउंड इफेक्ट को और मजबूत बनाएं। पिछले भाग में हमने जाना मोमेंटम कैसे बनता है, अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है, रूटीन कैसे सफलता को आसान बनाता है। अब इस भाग में हम सीखेंगे लक्ष्य को स्पष्ट कैसे करें, ध्यान भटकने से कैसे बचें, प्रगति को मापने का सही तरीका और कैसे कंपाउंड इफेक्ट को तेज किया जाए। लक्ष्य स्पष्ट ना हो तो मेहनत बेकार है। डैरेन हार्डी कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके लक्ष्यों की दिशा में चलती है। अगर लक्ष्य अस्पष्ट है तो दिशा भी अस्पष्ट होगी। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, सिर्फ मन में सोचते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं लिखते, समय सीमा नहीं रखते, परिणामों को मापते नहीं। लेखक बताते हैं, लक्ष्य लिखो, उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटो, समय सीमा तय करो, हर सप्ताह समीक्षा करो। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और केंद्रित ऊर्जा तीव्र परिणाम। लक्ष्य लिखने का 4 स्टेप फॉर्मूला। डैरेन हार्डी लक्ष्य लिखने का सरल फॉर्मूला बताते हैं। स्टेप 1, क्या चाहते हो? उदाहरण, 1 लाख रुपए की बचत, 10 किलो वजन कम, नई कौशल सीखना। स्टेप 2, क्यों चाहते हो? वाई सबसे बड़ी ताकत है। यदि कारण मजबूत हो तो प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। स्टेप 3, समय सीमा। हर लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्य सपना बन जाता है। स्टेप 4, दैनिक क्रियाएं। हर रोज 10 मिनट, हर दिन 200 रुपए बचत, हर दिन 20 पेज पढ़ना। यही छोटे कदम कंपाउंड इफेक्ट को सक्रिय करते हैं। ध्यान भटकना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। डैरेन हार्डी स्पष्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हमारी दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, बेकार बातचीत, नकारात्मक लोग। इन सब के कारण मन चंचल हो जाता है, रूटीन टूट जाता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है और कंपाउंड इफेक्ट रुक जाता है। ध्यान केंद्रित करने का एक सरल उपाय है एलिमिनेशन बिफोर एडिशन, यानी पहले ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ, फिर नई अच्छी आदत जोड़ो। फोकस करने का 3 स्टेप मेथड। लेखक ध्यान को बढ़ाने के लिए एक आसान तकनीक बताते हैं। 1, प्रायोरिटी लिस्ट, पहली प्राथमिकता। हर सुबह 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। 2, फोकस ब्लॉक, 45 से 60 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम करें। 3, चेक ऑफ, काम पूरा होते ही उसे चेक मार्क करें। यह डोपामीन बूस्ट देता है और प्रगति तेज होती है। प्रगति मापो, तभी विकास होगा। डैरेन हार्डी कहते हैं, प्रोग्रेस हैपन्स व्हेन यू मेजर प्रोग्रेस। अगर आप अपनी प्रगति को नहीं मापते तो आप सुधार भी नहीं पा सकते। प्रगति ट्रैक करने के तरीके। 1, वीकली रिव्यू, हर सप्ताह समीक्षा करें, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। 2, मंथली चेक, आदतों का मापन करें, क्या जारी है, क्या टूट रही है। 3, क्वार्टरली एडजस्टमेंट, हर 90 दिन में लक्ष्यों की दिशा बदलें यदि कोई लक्ष्य काम न कर रहा हो। जीवन बदलने का डोमिनो इफेक्ट। लेखक बताते हैं, जब आप एक अच्छी आदत बनाते हैं तो वो कई अन्य अच्छी आदतों को जन्म देती है। उदाहरण, व्यायाम शुरू किया तो ऊर्जा बढ़ी तो काम बेहतर हुआ तो कमाई बढ़ी तो आत्मविश्वास बढ़ा। यही डोमिनो इफेक्ट है। एक छोटा सुधार पूरी जिंदगी में बड़े बदलाव लाता है। आज आपने सीखा, स्पष्ट लक्ष्य करना क्यों आवश्यक है, लक्ष्य लिखने का 4 स्टेप फॉर्मूला, ध्यान भटकने से कैसे बचें, फोकस बढ़ाने का 3 स्टेप मेथड, प्रगति मापने से परिवर्तन तेज होता है। एक छोटा बदलाव डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। इस भाग में हमने जाना कि स्पष्ट लक्ष्य, ध्यान केंद्रित मन और नियमित समीक्षा आपकी तेज प्रगति की कुंजी हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे वातावरण आपको ऊंचा या नीचे खींचता है, किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए और समर्थन प्रणाली कैसे बनती है। पिछले भाग में हमने सीखा, लक्ष्य की स्पष्टता क्यों आवश्यक है, ध्यान भटकने से कैसे बचे, प्रगति को मापने का तरीका और डोमिनो इफेक्ट की शक्ति। अब इस भाग में हम सीखेंगे
आपका माहौल आपकी सफलता कैसे तय करता है? कौन लोग आपको आगे बढ़ाते हैं? कौन लोग आपको पीछे खींचते हैं? और सही सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाएं? वातावरण आपका भविष्य निर्धारित करता है। डैरेन हार्डी कहते हैं, यू बिकम वॉट यू सराउंड योर सेल्फ विद। यानी आप जैसी किताबें पढ़ते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, जैसे लोग आपके आसपास होते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, आप उसी का प्रतिबिंब बन जाते हैं। यदि आपका माहौल नकारात्मक, आलसी, लक्ष्यहीन, शिकायत करने वाला है, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला पाएं। लेकिन यदि आपका माहौल प्रेरणादायक, लक्ष्य उन्मुख, मेहनती, सकारात्मक है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन आदतों को अपनाने लगेंगे। आपकी संगत आपका परिणाम। लेखक एक गहरा सिद्धांत बताते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ। यानी आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। यदि वे लोग मेहनती हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन यदि वे लोग नकारात्मक हैं, टाल-मटोल करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, शिकायतें करते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते, तो आप भी अनजाने में उनकी सोच अपनाने लगेंगे। किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए? डैरेन हार्डी कहते हैं, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर टाइम। कुछ लोग आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, आपके लक्ष्य को कमजोर करते हैं, आपकी प्रगति रोकते हैं और आपको नीचे खींचते हैं। इनसे दूरी बनाना जरूरी है। इन्हें पहचानें। जो हर बात में समस्या देखते हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपकी उपलब्धियों का मजाक उड़ाते हैं, जो स्वयं कोई लक्ष्य नहीं रखते, ये लोग कंपाउंड इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार की दूरी। डैरेन हार्डी एक सरल मॉडल बताते हैं। 1. डिसोसिएशन, दूरी बनाओ। उनसे मिलना कम करो जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। 2. लिमिटेड एसोसिएशन, सीमित समय। उनसे मिलो लेकिन सिर्फ जरूरत भर। 3. एक्सपैंडेड एसोसिएशन, बढ़ाओ। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जो आपको जीवन में आगे ले जाते हैं। ये मॉडल आपकी ऊर्जा को बचाएगा और सही जगह फोकस करेगा। सपोर्ट सिस्टम कैसे बनता है? सपोर्ट सिस्टम का मतलब सही लोग, सही माहौल, सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन। लेखक सलाह देते हैं कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, साथ में लक्ष्य साझा करो, एक दूसरे को वीकली प्रोग्रेस बताओ। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको गिरने नहीं देता, आपको रुकने नहीं देता, आपको बहकने नहीं देता। ये आपकी सफलता की रफ्तार तेज कर देता है। आज आपने सीखा, आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बनते हैं जिनके साथ समय बिताते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। 3 स्तरीय संगत मॉडल, डिसोसिएट, लिमिट, एक्सपैंड। सपोर्ट सिस्टम आपकी प्रगति को तेज करता है। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि सही लोग और सही माहौल आपकी सफलता को तेज कर देते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम सीखेंगे गति बनाए रखना, छोटी जीतों का महत्व, हार मानने की गलती से बचना और अंतिम सफलता का रहस्य। पिछले भाग में हमने सीखा, आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। सही लोग आपको ऊपर उठाते हैं, गलत संगत आपको नीचे खींचती है। सपोर्ट सिस्टम प्रगति तेज करता है। अब इस अंतिम भाग में हम सीखेंगे गति यानी मोमेंटम को कैसे बनाए रखें, छोटी जीतों का असली अर्थ, असफलता और रुकावटों से कैसे उठें, कंपाउंड इफेक्ट की अंतिम शक्ति क्या है, सबसे बड़ी गलती, बीच रास्ते में रुक जाना। डैरेन हार्डी कहते हैं, सफलता उनसे दूर नहीं होती जो मेहनत नहीं करते, सफलता उनसे दूर होती है जो बीच में रुक जाते हैं। कंसिस्टेंसी से बने हुए मोमेंटम को अक्सर सिर्फ एक गलती नष्ट कर देती है। 3-4 दिन रूटीन टूट जाना, लक्ष्य लिखना बंद कर देना, प्रगति मापना छोड़ देना, बुरी संगत में फंस जाना। कंपाउंड इफेक्ट में रुकावट खतरनाक है, क्योंकि शुरुआत में गति बनाना सबसे कठिन, लेकिन एक बार रुक जाए तो दोबारा शुरू करना और कठिन हो जाता है। लेखक सलाह देते हैं, रुकना मत, धीमे चलो पर चलते रहो।
छोटी जीतें यानी बड़ा आत्मविश्वास। डैरेन हार्डी बताते हैं, स्मॉल विन्स आर फ्यूल फॉर बिग सक्सेस। छोटी छोटी जीतें, 10 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट चल लिया, 100 रुपए बचा लिए, एक नई आदत पूरी कर ली, सोशल मीडिया से 1 घंटा दूर रहे। ये सब छोटी जीतें आपको मजबूत करती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खुद पर विश्वास दिलाती है, आपको सही दिशा दिखाती है, मोमेंटम बढ़ाती है और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से जीत का एहसास देती है। लेखक कहते हैं, बड़ी सफलता हजारों छोटी जीतों का परिणाम है। असफलता कंपाउंड इफेक्ट का हिस्सा है। कंपाउंड इफेक्ट असफलता से नहीं टूटता, वो टूटता है जब हम असफलता के बाद हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक, यानी असफलता सिखाती है। असफलता बताती है कहां सुधार करना है। असफलता सही दिशा का संकेत देती है। गलती और असफलता यात्रा का हिस्सा है। आपको बस गिरकर उठना है, दिशा ठीक करनी है, फिर से शुरू करना है। यही सफल लोगों का तरीका है। गति को बनाए रखने के 4 गोल्डन रूल्स। डैरेन हार्डी अंतिम अध्याय में मोमेंटम बनाए रखने के 4 नियम बताते हैं। रूल 1, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करो। नींद, पानी, भोजन, व्यायाम ये सब आपकी गति को प्रभावित करते हैं। रूल 2, प्लान को सरल रखो। जटिल प्लान टूट जाते हैं, सरल प्लान चलते रहते हैं। रूल 3, दिमाग को पोषित करो। पॉडकास्ट, किताबें, अच्छे लोग दिमाग को सही ऊर्जा देते हैं। रूल 4, अकाउंटेबिलिटी बनाओ। किसी एक व्यक्ति को बताओ कि आप क्या कर रहे हैं और उसे प्रगति बताते रहो। कंपाउंड इफेक्ट का अंतिम रहस्य। किताब के अंत में डैरेन हार्डी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, योर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ योर डेली चॉइसेस। यानी आप आज क्या खा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, कहां पैसा लगा रहे हैं, किस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आपका भविष्य उसी का प्रतिबिंब है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, छोटे कदम, दैनिक आदतें, निरंतरता, ध्यान, सही माहौल और अनुशासन, यही वे शक्तियां हैं जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदलती हैं। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरक किताबों की समरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम हर हफ्ते लाते हैं बेस्ट हिंदी ऑडियो बुक समरीज जो आपके जीवन और सोच को शक्ति देती हैं।